બધા હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ तो आप सभी का स्वागत है प्रति बुधवार के इस श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। थोड़ा पास में आ जाइए सब लोग, पीछे वाले इस साइड आ सकते हैं। तो ये भगवद गीता यथारूप, आज कौन है जो प्रथम बार आए हैं, मतलब पिछले बुधवार को नहीं आए और इस बुधवार आए हैं? ठीक से हाथ ऊपर कीजिए। ओके। और ऐसे कितने हैं जो सर्वप्रथम बार ये मंदिर में आए हैं, मतलब इसके पहले का भी कोर्स नहीं किया और अभी पहली बार आए, किसी ने बताया अच्छा लगा तो आए, ऐसे कोई है? सब लोग ने कोर्स अटेंड किया हुआ है। तो पिछले बुधवार को हमने ये भगवद गीता पे चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें हमने भगवद गीता के बेसिक्स के बारे में देखा था। किसी को कुछ याद है उसमें? कोई बता सकता है? भगवद गीता का बेसिक देखिए, हम पिछले बुधवार को भी चर्चा किए थे। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें मैं सिर्फ बोलूँगा, आप सिर्फ सुनेंगे, सत्यनारायण देव की जय, कलावती मायावती के बारे में सुना, हम तो सो गए थे और आखिरी में सत्यनारायण का प्रसाद ले लिया, ख़त्म। नहीं, ये जो ज्ञान है हम आगे आज देखेंगे कि कैसे ये भगवद गीता जानना अधिक विशेष है हमारे लिए, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जिसके आधार पे हम हमारा जीवन बना सकते हैं। आज हम सब लोग जो इस संसार में जी रहे हैं, कुछ ना कुछ हद तक हमारा जीवन ऐसा रह चुका है कि जो हम अभी परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप सहमत हो मेरे से? हम सब लोग ऐसी इच्छा से आए कि अब कुछ बदलाव हो, तो इसीलिए हमें थोड़ा गंभीर बनना पड़ेगा। हम श्रवण करें अच्छे से और ध्यान में रखें, संभव हो तो हम कुछ लिख सकते हैं जिससे हमें ज्ञान, क्योंकि आज कलयुग में हमारी स्थिति इतनी नहीं है कि हम सब याद रख सके, है ना। और एक तो हम दिन भर के थके रहते हैं, कोई अप डाउन कर रहा है तो ट्रेन के धक्के खा खा के इतना थका रहता है, तो इसीलिए संभव है कि हमें सब ध्यान ना रहे। तो पिछली बार हमने भगवद गीता के बेसिक्स की चर्चा की थी, जिसमें हम प्रारंभ किए थे कि ये भगवद गीता यथारूप क्यों है और क्यों भगवद गीता यथारूप को पालन करना चाहिए, है ना। क्यों पालन करना चाहिए? मार्केट में हजारों प्रकार की भगवद गीता है, कितनी? तो फिर हम क्यों यही भगवद गीता पे जोर देते हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे, क्यों यही भगवद गीता? हाँ, आप गुजराती में भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में इसीलिए कहता हूँ कि जो हिंदी भाषी है तो सबको समझ में आए अच्छे से। सबसे पहले, हाँ, आपने जो कहा वो सही है कि भगवद गीता भगवान कृष्ण ने स्वयं कही है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे मार्केट में 800 प्रकार की, 1000 प्रकार की भगवद गीता है, तो कोई भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं ना हम। क्यों हम बता रहे कि यही पढ़ना चाहिए? हाँ, कौन बताया? वेरी गुड। क्योंकि सबसे पहले
सबसे पहला चेक पॉइंट क्या है कि ये ज्ञान जो आ रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। देखिए, अभी मार्केट में हम जाते हैं तो बहुत सारी सब्जियां मिलती है ना, बहुत सारे हैं जो केले बेचते हैं, बहुत सारे जो बैंगन बेचते हैं। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये केला और ये बैंगन उत्कृष्ट क्वालिटी का है? सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये केला अच्छा नहीं है, ये बैंगन अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या अच्छा नहीं है उसका ज्ञान होगा, तब जाके समझ में आएगा कि क्या अच्छा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? वैसे ही मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता उपलब्ध है, आज तक हमने इतना अभ्यास नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हमारी जानकारी के लिए मैं आप सब लोग को बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि ऐसी कई गीता है, मैं कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे एक व्यक्ति ने भगवत गीता लिखी, उसने भगवत गीता का नाम दिया माई गीता। क्या? माई गीता मतलब मेरी गीता। अभी मेरी गीता नाम लिख दिया उसने। अभी भगवत गीता किसकी है वास्तव में? भगवान कृष्ण की है। पर लोग जब अपने हिसाब से कुछ मंतव्य डालते हैं तो अपना लिख देते हैं। अभी उस भगवत गीता का एक श्लोक आता है जिसमें आता है त्वया चापी मया चापी, ऐसा एक श्लोक है। तो उसका अनुवाद अलग है। तो इस व्यक्ति ने क्या अनुवाद किया, आप सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कितना बोगस है ये शब्द। क्या है? त्वया चापी मया चापी। तो उसने अनुवाद क्या लिखा? भगवान कृष्ण इसमें कह रहे हैं तू भी चापी मैं भी चापी हूं। अब ये सही है गलत है? कोई भी समझ में, किसी को भी समझ में आएगा। ये तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया मैंने आपके समक्ष, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा उदाहरण कि इतनी सारी भगवत गीता है तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी भगवत गीता को समझ के पढ़ के लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। जैसे पिछली दफ़ा मैंने उदाहरण दिया था कि कोई भी चीज़ ठीक है या गलत है वो उसके फल पे से समझ में आता है, बराबर। जैसे ये कमरे में विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे समझ में आएगी? क्योंकि लाइट जल रही है। फल से समझ में आया ना, प्रकाश दे रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह इतनी सारी भगवत गीता है तो वो सब पढ़ के कितने लोग कृष्ण भक्त बने ये हमें देखना चाहिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये गीता अच्छी है वो गीता अच्छी है, आपको खुद ये चेक करना है कि मार्केट में गीता प्रेस गोरखपुर की भी भगवत गीता है, अन्य सारी भगवत गीता भी है, इतनी भगवत गीता भी है। कई सारे हम जब भगवत गीता का वितरण करते हैं तो लोग कहते हैं, हम देते हैं भगवत गीता लेंगे, आप में से भी किसी को अनुभव हुआ होगा कि आपके घर में भी कोई भक्त आए होंगे शायद भगवत गीता। तो सबसे पहले लोग बोलते हैं નાની નથી નાની, આ તો બહુ મોટી, કોણે ભાઈ વાંચવાનો ટાઈમ છે, કોણ વાંચશે આ, नहीं जुए भाई। सबसे पहला आंसर क्या आता है? यही आता है ना, नानी आपो नानी। तो हमें गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता भी मिलेगी इतनी छोटी छोटी। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर से भगवत गीता बहुत प्रचलित हो गई समाज में, पर वो गीता में क्या है, सिर्फ महात्मा ही दिया है। इसका महात्मा ये, उसका महात्मा ये, इसका महात्मा ये। लोग किस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं? भगवत गीता घर में रखना अच्छा इसलिए मैं रखा हूँ, भगवत गीता पढ़ने से लाभ होता है वो मुझे पता है, इसलिए घर में कोई किसी का देहांत हो जाता है तो मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ। मेरा प्रश्न आप लोगों से है, इधर आने के पूर्व कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? ठीक से हाथ ऊपर कीजिए। ये नहीं, कोई भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं ये भगवत गीता, कोई भी भगवत गीता, हाथ ऊपर कीजिए माता में से। ओके, ठीक है। आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया वो भगवत गीता? कौन सी भगवत गीता पढ़ी थी आपने? ओके, तो आप क्या समझ हुई है भगवत गीता के बारे में पढ़ के? क्या समझे आप? पिछले गुरुवार को, पिछले बुधवार को थे? नहीं थे। ओके, कुछ समझ में आया या नहीं आया? प्रामाणिक जवाब। योगों का प्रभु से कैसे
जुड़ा है उसे योगों का वर्णन किया गया है उसमें। धर्म का पालन करने के लिए बोला गया है। भगवान जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है वो लिखा है इसमें। ओके, कब पढ़ी थी आपने? बहुत छोटे थे तब। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव? देखो, एक मैं आपको दोष नहीं देना चाह रहा हूं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं सिर्फ कि हाँ, ये आप एकदम सही मुद्दे की बात कही। देखो, ये हमारे सामने हमारे ही बीच में एक लाइव उदाहरण है कि उन्होंने गीता पढ़ी बचपन में, लेकिन अभी तक उनकी जो जीवन यात्रा हुई अभी तक, लेकिन वो नहीं समझ पाए ठीक से। लेकिन ये एक उदाहरण है। तो ऐसे कई सारी गीता पढ़ के लोगों में बदलाव नहीं आया है, लेकिन ये भगवत गीता कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो ऐसे कई बुधवार चले जाएंगे कि किसी ने भेंट स्वरूप दी, किसी ने जबरदस्ती दे दी, कोई जबरदस्ती घर में रख गया, फिर कोरोना आया, कोरोना में चलो अभी कुछ है नहीं करने के लिए तो ये हरे कृष्ण वाले कुछ तो देके गए, चलो खोल के देखते हैं, ऐसा पढ़ के हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ गए। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा। एक व्यक्ति जीवन से थका मारा हारा हुआ, उसने विचार कर लिया कि अभी जीवन में कुछ रहा नहीं तो मैं अभी मेरे जीवन को अंत कर देना चाहता हूं। उसने तय कर लिया, पर अभी अंत कैसे करना है? पंखे पे लटकना तो डर लगता है कि घुट घुट के मरूंगा मैं, नहीं। फिर सोचा कि कुछ जहरीली दवा खा लूँ, तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर उसने एक युक्ति लगाई कि अपनी 4 व्हीलर जो थी तो उसका जो एग्जिट पाइप था जिसमें से धुआं निकलता है ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, तो वो धुएं को एसी के इनलेट में डाल दिया। किसमें? एसी के इन में गाड़ी चालू कर दी, एसी चालू कर दी। अभी एसी में क्या आ रहा है? पूरा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो वो ऐसा लेट गया और सोचा कि अभी धीरे धीरे मेरे शरीर में वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता जाएगा, मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो उतने में किसी ने गाड़ी की खिड़की को, और वो था एक हरे कृष्ण भक्त। आपने भी देखा होगा, ये सच्ची घटना है, कोई बनाई हुई नहीं है। तो रास्ते पे पुस्तक वितरण करते, आप लोगों ने देखा है? हम सब लोग दिसंबर महीने में जगह जगह पे, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, रास्ते में, तो उस व्यक्ति ने पुस्तक दिखाई, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी, और वो पुस्तक का नाम था जन्म मृत्युनी पेले पार। पुस्तक का नाम क्या था? जन्म मृत्यु के परे। तो उसने दिखाया, वो बोले नहीं, मुझे तो जीवन खत्म करने था, किताब पढ़ के मैं क्या करूं। तो उसने वापस से कांच लगा दिया, वापस से लेट गया। तो उस भक्त को लगा कि चलो जो भी है वो, तो भक्त ने क्या किया, उसकी गाड़ी का आगे का जो कांच आता है उधर ऐसे किताब रख दी, और किताब रख के भक्त चला गया। अभी 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ। वो व्यक्ति सोचा कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कुछ घुटन नहीं महसूस हो रही है। तो उसने आँख खोली, तो जैसे ही आँख खोली कि सामने क्या दिखा? जन्म मृत्यु की उस पार। तो उसने सोचा मैं मृत्यु की अपेक्षा कर रहा हूं, लेकिन मृत्यु के भी उस पार कुछ तो है, चलो मरने से पहले ये जान लेता हूं कि उस पार क्या है। तो उसने वो किताब ली और गाड़ी में बैठने पढ़ना शुरू किया, शुरू किया। उसको किताब इतनी अच्छी लगी कि उसने अपना जो जीवन अंत करने वाला था, वो जीवन अंत करने से अपने आप को उसने बचा लिया। मतलब जो मरने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे, वो सुसाइड करना छोड़ के आज हरे कृष्ण आंदोलन में 16 माला जप करते हुए एक अच्छे भक्त बन के रह रहे हैं, ऐसे धोती कुर्ता में। देखो, अगर उस समय उस व्यक्ति को ये किताब नहीं मिलती थी तो आज उसका जीवन क्या होता था? परमानेंटली ऊपर पहुंच जाते थे। तो कहने का ये मकसद क्या था? ये पूरे चर्चा में मैं क्या बताना चाह रहा हूं
कि इतनी पावरफुल है ये किताब जो व्यक्ति के जीवन को बदल दे। तो ये है भगवद गीता यथारूप। तो मैं क्या बताना चाह रहा था शुरू से कि क्यों ये सबसे पहले तो हम जितने भी लोग इधर आ रहे हैं, हमें ये भली भांति समझ में आना चाहिए कि क्यों ये भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता तेना मूड रूपे, भगवद गीता जशी आहे तशी। तो ये भगवद गीता समझ में आया कि इसीलिए ये ज़रूरी है। तो गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है, सब लोग जानते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि भगवद गीता का जो परिचय है, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि भगवद गीता में कितने अध्याय है, कितने अध्याय है। आपका शुभ नाम? संजय भाई। कितने अध्याय है? नहीं। तो ये भगवद गीता के 18 अध्याय है। कितने? 18। अभी पूरी भगवद गीता समझने को हमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर कम से कम हमें यह समझ में आना चाहिए कि 18 अध्याय के नाम क्या है। सबसे पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। क्या है? मेरे साथ बोलिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। तो इसमें क्या बताया गया है, मैं पूरे 18 अध्याय का आपको सारांश प्रस्तुत करूंगा आज, कि हर एक अध्याय में क्या है, जिससे हमें जिज्ञासा होगी कि ओ मुझे जानना है कि अध्याय में क्या है। तो पहले अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं और संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देते हैं। ये जवाब में भगवद गीता आगे बढ़ रही है। समझ गए? तो पहले अध्याय में क्या वर्णन है कि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जवाब में क्या बता रहे हैं कि युद्ध स्थल पे कितने लोग उपस्थित हैं, अर्जुन की पक्ष में कितने लोग हैं, दुर्योधन के पक्ष में कितने लोग हैं, कौन कौन उधर उपस्थित है, किस किस ने अपने अपने कौन कौन से शंख बजाए, और अर्जुन उसे संशय हो जाता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, क्योंकि ये कौन है, सब लोग मेरे ही लोग हैं और मेरे ही स्वजन है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, इन सब की मैं हत्या कैसे करूं। ये सब कुछ सोचते हुए अर्जुन जो है वो अपना जो गांडीव धनुष है वो छोड़ देते हैं और क्या कह देते हैं, मुझे अभी युद्ध नहीं करना है। ये है पहला अध्याय। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे भगवान, मेरे रथ को सैन्यों के बीच में लाके आप रख दीजिए, क्योंकि मुझे देखना है। इसीलिए अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। यह है पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है गीता का सार, जिसका नाम है सांख्य योग। अभी दूसरे अध्याय में पूरे गीता का सार दे दिया है। तो जो जो पूरे गीता में ज्ञान देना, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सभी की चर्चा दूसरे अध्याय में की है। इसीलिए इसका शीर्षक क्या है, दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है, गीता का सार। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से कि आप ये भगवद गीता अपने पास रखिए, ताकि मैं जब बोलूँगा तो आप जब देखोगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। अभी आप कहें नहीं 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 मेरे पास है, पर हमारे पास क्या है वो हमको भी पता है। इसलिए ये भगवद गीता रखिए आपके पास यथारूप। केवल 250 रुपये की है। ये 250 रुपये में तो हमने पतंग ले लिए 14 जनवरी को, और कितने पतंग हमने कटवा दिए, है ना, कितने सारे पैसों का पानी हो गया। ये 250 रुपया पेढ़ी दर पेढ़ी हमारे पास रहेगा, है ना। हम जाने के बाद बच्चे, बच्चे जाने के बाद बच्चे, उनके जाने के बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, हजारों पीढ़ी तक ये ज्ञान रहेगा। कितने रुपए में? 250 रुपये में। इसलिए संकोच मत रखिए, प्रवचन के पश्चात स्व इच्छा से ले लीजिए, ताकि आप अगली बार से वो ला सके। तो दूसरा अध्याय है गीता का सार, जिसमें भगवान शरीर और आत्मा का ज्ञान दे रहे अर्जुन को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवद गीता समझने के लिए।
भगवत गीता समझने का सबसे प्राथमिक जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया क्या है? शरीर और आत्मा के भेद को समझना, जो हमने पिछले बुधवार को जाना था, है ना, कि मृत शरीर और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है। हम कहते बेचारे चले गए, कौन चले गए? व्यक्ति तो उधर ही है ना, कौन गया? आत्मा गया, जो हमने चर्चा पिछले बार की है। तो वो आत्मा का ज्ञान भगवान दूसरे अध्याय में दे रहे हैं। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। तो भगवान ये अध्याय में कर्म के बारे में बता रहे हैं। हम सब लोग जो कर्म की इतनी सारी चर्चाएं करते हैं ना, तो वो कर्म का ज्ञान भगवान ने तीसरे अध्याय में दिया है। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, क्या है शीर्षक? दिव्य ज्ञान, जिसमें भगवान इसके पूर्व के अध्याय में, मतलब तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताया, फिर भगवान दिव्य ज्ञान बता रहे हैं। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं यह अध्याय में, कि कैसे मेरा धाम है, कर्म कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ भगवान चौथे अध्याय में बता रहे हैं। और ये चौथे अध्याय के बलबूते पे है पांचवा अध्याय, जिसका शीर्षक है पुनः कर्मयोग। क्या है? कर्मयोग। कृष्ण भावना भावित कर्म। पांचवें अध्याय का नाम क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म। अभी मुझे आप बताइए कि तीसरे अध्याय का नाम क्या था और पांचवें अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। तो अभी ये दोनों में कर्मयोग नाम दिया है, तो अंतर क्या है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तीसरे अध्याय का नाम भी कर्मयोग है, पुनः पांचवें अध्याय का नाम भी कर्मयोग दिया है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो तीसरे अध्याय वाला जो कर्म है, जिसमें अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, शरीर के संबंध में जितने भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये मेरे लोग हैं, मेरे स्वजन है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये सब कर्म की चर्चा तीसरे अध्याय में है। फिर चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन की आंख खोल देते हैं दिव्य ज्ञान देके, इसलिए चौथे अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान बता के भगवान पांचवें अध्याय में जो कर्मयोग का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है। समझ में आया आप लोग को? तो ऐसे कौन से कर्म है जो भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के हम कर सके? समझ में आ रहा है? तो ये है पांचवा अध्याय। ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये दोनों कर्मयोग में अंतर क्या है। पहला वाला जो कर्मयोग था वो मैं मेरे हिसाब से कर्म कर रहा हूं वो, लेकिन पांचवा अध्याय जब ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान होने के पश्चात कृष्ण भगवान को केंद्र में रख के कैसे कर्म किया जाए, वो ज्ञान कौन से अध्याय में दिया है? पांचवें अध्याय में। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन कर रहे भगवान, योग पद्धति। अभी देखो, हम भगवत गीता के जितने भी अध्याय का नाम बोल रहे, सब में योग योग आ रहा है। योग मतलब क्या, ये समझना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं बोल रहा हूं लेकिन प्रवचन के पश्चात हम पूछेंगे कैसा था, समझ में आया? बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत मजा आ गया। ओके, क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आया? अरे वो तो पता ही नहीं। तो योग मतलब क्या? दो चीजों को जोड़ना। योग मतलब क्या? दो चीजों को जोड़ना। तो दो चीज मतलब क्या? आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो ये जो योग पद्धति, जैसे हम वो योग करते हैं रामदेव बाबा वाला, अलग अलग, ये आसन, वो आसन, ये आसन, शवासन, तो ये सब किसके लिए है? शरीर के लिए है। पर हम ये आध्यात्मिक संस्था में है, तो हम जो योग की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा योग है? आध्यात्मिक योग। तो आध्यात्मिक योग मतलब क्या? हमें अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ना है। तो ये विधि ये भगवत गीता में बताई गई है।
तो छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग का वर्णन क्या है कि आपको ये मुद्रा में बैठना पड़ेगा। अभी अष्टांग योग का मैं वर्णन करूंगा, उसके पश्चात आप मुझे बताना कि वो हमारे लिए संभव है कि नहीं। एक मुद्रा में बैठना घंटों घंटों, फिर अपना ध्यान केंद्रित करना, ये दो हमारी ब्रिकटी है उसके मध्य में, फिर हमारा ध्यान केंद्रित करना हमारी नासिका जो है उसके केंद्र पे, और ये ध्यान करते हुए अपने प्राण को नियंत्रण में रखना है, अपने श्वास को नियंत्रण में रखना है, ये सब कुछ करना है। ये संभव है हमारे लिए आज? हमारे लिए प्रवचन में 45 मिनट बैठना भी सबसे बड़ी तपस्या हो जाती है। कोई सोचेगा कब से बोले जा रहा है, कब बंद करेगा ये। तो ये अष्टांग योग करना संभव है। तो इसीलिए ये जो छठा अध्याय है ध्यान योग, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन है, हमारे लिए फेल हो जाता है। फिर 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान, कि इसमें वर्णन है भगवान सभी चीज़ों के कारण है, भगवान परम नियंता है, भगवान परम भोक्ता है, भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि भगवान वो बता रहे हैं कि हमें अगर ये जगत को छोड़ के भगवान के धाम जाना है तो सबसे पहले भगवान का धाम कैसा है वो समझना पड़ेगा ना। जैसे हम जब नक्की करते हैं कि आज हमें होटल में खाना खाने जाना है, ये नक्की करते हैं हम, फिर हम ओके जाना है पर कौन सी होटल में जाए, तो एक कहता है इधर जाए, एक कहता है उधर जाए, तो हम कहते हैं ना इधर ये अच्छा नहीं मिलता, ये इधर बहुत अच्छा मिलता है ना। तो हमें पहले पता रहता है कि इस होटल में क्या मिलता है, तब जाके हम इच्छा करेंगे कि मुझे इधर जाना है। वैसे ही हमें सबसे पहले ये जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाना है, ये हमें स्पष्ट है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि भगवान का जगत कैसा है, तो वो जानेंगे तभी तो हम उधर जाने की इच्छा करेंगे ना, नहीं तो हम इच्छा नहीं करेंगे। तो उसका वर्णन 7वें अध्याय में दिया है। 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति। ठीक है, भगवान ने भगवत ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे, वो विधि 8वें अध्याय में है। फिर 9वां अध्याय भगवान बताते हैं परम गुह्य ज्ञान। ये भगवत गीता का सार है। भगवान ने अभी सिक्सर मार दी। भगवान ने क्या अर्जुन के साथ जो संवाद कर रहे हैं, तो ये कौन सा ज्ञान है? परम गुह्य ज्ञान। भगवान गीता का ज्ञान, गीता का जो सार है वो ये अध्याय में बता रहे हैं। तो ये गीता को 3 स्तर पे देखा जाता है। एक है भगवान शरीर और आत्मा के संबंध में ज्ञान दिए। फिर दूसरा भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं, हमने देखा ना इसके पूर्व के अध्याय में। फिर ये 9वें अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे कि भक्ति का ज्ञान कैसा है। तो अभी देखो 3 प्रकार के ज्ञान हुए, एक शरीर आत्मा का ज्ञान, एक भगवान के बारे में खुद का ज्ञान, और तीसरा 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं भक्ति योग का ज्ञान। तो हम अंग्रेजी में पढ़े हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इस शरीर आत्मा के संबंध के विषय में जो ज्ञान है वो उत्तम ज्ञान है। फिर उसके पश्चात आता है भगवान के खुद के बारे में ज्ञान, वो दूसरे लेवल का अति उत्तम। और ये भक्ति योग, देखिए भगवान गीता कैसे समझा रहे हैं, शरीर आत्मा का भेद भगवान खुद के बारे में समझा रहे हैं, और तीसरा आखिरी में भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं फाइनली, कि यही सर्वश्रेष्ठ है। तो सोचिए भगवान ये श्रृंखला के द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं, कि मेरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति योग। और कलयुग में नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। इस कलयुग में भगवान और भगवान के नाम, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम है, ये भक्ति योग है। तो भगवान कह रही है मेरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य, मेरा धाम कैसा है, ये सब चीज़ों का वर्णन भगवान, फिर इसमें भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, मेरी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, ये सब वर्णन 10वें अध्याय में है। फिर है 11वां अध्याय जिसमें भगवान अपने विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। फिर आएगा 12वां अध्याय भक्ति योग। तो 9वें और 12वें अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो वैसे भगवत गीता 9वें अध्याय में संपूर्ण हो जाती है। सबसे पूर्व तो अगर कोई दूसरा अध्याय समझ लेता है गीता का सार, तो उसको पूरा बेसिक भगवत गीता समझ में आएगा। और 9वां अध्याय समझ गए तो पूरी भगवत गीता समझ गई, समझ लेना है। फिर भी भगवान आगे विस्तृत में वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता का हमें समझाने के लिए। फिर 12वां अध्याय भक्ति योग। फिर 13वां अध्याय में भगवान बता रहे हैं प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। मतलब प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, जड़ वस्तु क्या है, चेतन वस्तु क्या है, इन सब का वर्णन 13वें अध्याय में है। फिर 14वां अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। हम सब लोग जो अभी जीवन जी रहे हैं, हम कठपुतली का खेल देखा है आपने? गणपति जब बिठाते हैं तो कठपुतली के खेल बिठाते, देखे इसके पूर्व में? अब वो कठपुतली ऐसे 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 हाथ ऊपर नीचे करती हुई हमें दिखती है, पर वो कठपुतली को कोई चला रहा है, वो दिखता है? नहीं दिखता। और वो ये 3 उंगली का खेल है वो, और इन 3 उंगली को धागे जुड़े हुए रहते हैं ना, वो धागे भी हमें नहीं दिखते। वैसे ही हम सब लोग प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों के अधीन हमारा सब कुछ चल रहा है। तो वो चर्चा 14वें अध्याय में। 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग के बारे में बता रहे हैं। 16वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में, जिसमें भगवान अधिकांश जोर आसुरी स्वभाव के ऊपर दे रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग में सब ऐसे ही स्वभाव के लोग आएंगे, बात बात पे युद्ध छेड़ देते हैं। स्वभाव, क्रोध आता है ना सब लोग को, अता माझी सटकली, हम गाड़ी चला रहे हैं, पीछे वाला जोर जोर से हॉर्न बजाए, पी 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 पी, तो हम प्रेम से देखते, अरे अच्छा बजाते रहो, ऐसा बोलते हैं? नहीं, हमारी आंखें ले साइड में, दिखाता हूं तुझे। तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। तो ये सब चीज़ों का वर्णन 16वें अध्याय में। 17वें अध्याय में भगवान बता रहे श्रद्धा के विभाग। अलग अलग हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा सत्वगुण में, श्रद्धा रजोगुण में, श्रद्धा तमोगुण में, दान रजोगुण में, सत्वगुण में, तमोगुण में। तो ये अलग अलग चीज़ों का वर्णन ये अध्याय में बता रहे हैं। और आखिरी अध्याय उपसंहार, मतलब संन्यास की सिद्धि, ये आखिरी अध्याय है भगवद गीता का, 18वां अध्याय, जिसमें भगवान पुनः प्रकृति के गुणों के बारे में बताएंगे। और आखिरी अध्याय में भगवान बताएंगे कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे आप मेरे प्रिय हो जाओगे। और यही हम चाहते हैं कि हम ऐसे क्या कार्य करें जिससे हम भगवान के प्रिय हो जाए, ये 18वें अध्याय में बताया गया है। तो ये पूरा सारांश था, ये भगवद गीता का पृष्ठभूमि है कि जिसमें हम ये जाने कि पूरा भगवद गीता 18 अध्याय का है और वो 18 अध्याय में क्या क्या बताया गया है। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि अगली बार आप जब आओगे तो कम से कम ये 18वें अध्याय के नाम तो हमें पता होने चाहिए। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसे क्रमशः हम नाम जान लें, वो हमारे लिए
आवश्यक है। आज तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अगले बुधवार को मैं पूछूंगा। चलेगा? परीक्षा आप लोग की, जो बताएगा उनको ही प्रसाद मिलेगा। प्रसाद सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए। तो 18 अध्याय के बारे में ये विस्तृत में वर्णन था। अभी हम ये जाने कि ये भगवत गीता किन में से ली गई है, ये किसका अंश है? महाभारत का। महाभारत का एक पर्व है, वो पर्व में से ये भगवत गीता ली गई है। तो ये सब कुछ जानने से पहले हम और कुछ चर्चा करेंगे और फिर भगवत गीता में हम प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहला, ये इस्कॉन संस्था क्या है? ये हम लोगों ने 6 दिन के कोर्स में देखा, फिर भी मैं प्रश्न पूछूंगा, ये इस्कॉन संस्था क्या है? ये भगवत गीता इस्कॉन वालों की है? हाँ या ना? ना। तो किसकी है? महादेव। इसलिए मैंने प्रश्न किया, ये भगवत गीता किसकी है फिर? हाँ, भगवान कृष्ण की है। फिर ये भगवत गीता हमारे समक्ष कौन लाए? श्रील प्रभुपाद लाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद के पूर्व में व्यास देव जी हमारे समक्ष भगवत गीता लाए, क्योंकि ये ज्ञान व्यास देव के द्वारा हमें प्रदान हो रहा है। कि व्यास देव जी ने 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, इन सब की रचना की। इन सब की रचना करने के पश्चात भी व्यास देव जी असंतुष्ट थे। तो असंतुष्टि अनुभव कर रहे थे। अभी मानो मैं अभी आप सब लोग को भगवत गीता सिखा रहा हूं, अभी मेरे चेहरे पे आप लोग को कुछ अच्छा दिख रहा होगा शायद। अभी मानो मैं आज आया और आज हम भगवत गीता के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये भगवत गीता, मानो मैं ही ऐसे मायूस होके आऊंगा तो आप लोग को सुनने में आनंद आएगा? हाँ या ना? नहीं आएगा। तो अभी व्यास देव जी ने इतने सारे ग्रंथ की रचना करने के पश्चात असंतुष्ट थे, तो नारद मुनि उनके गुरु उनके समक्ष आए और कहा कि आप लिखने वाले असंतुष्ट हो तो जो इसको पढ़ेंगे उनको संतुष्टि कैसे मिलेगी? है कि नहीं? सही प्रश्न किया। तो फिर व्यासदेव जी नारद मुनि अपने गुरु से परीक्षा करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो अभी आप मुझे मार्ग बताइए कि मैं अब क्या करूं जिससे मैं मानव समाज का कल्याण कर सकूं। अभी ये मैंने रचना तो कर दी, ऐसा क्यों हुआ? तो नारद मुनि उनको जवाब में कह रहे हैं कि आपने इन सब ग्रंथों में सब कुछ रचना की, पर आपने इन सब ग्रंथों में भगवान कृष्ण को छुपा दिया है। आपने इन सब ग्रंथों में भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं बताया, आपने इन सब ग्रंथों में भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बताया। आपने देवी भागवत में देवी को महान बताया, शिव पुराण में शिव जी को महान बताया, और आपने इतने सारे ग्रंथ लिख के 4 चीजों को अनुमोदन दिया। वो 4 चीज क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजों के बारे में ही आपने ज्यादा जोर दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिससे व्यक्ति ये संसार में घूमता रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार व्यक्ति संसार में जन्म लेता रहेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब ये धर्म का पालन मुझे करना है, वो अच्छा है। अर्थ मतलब अपना सपना मनी मनी। काम मतलब हम सब लोग कर रहे हैं कर्म। और मोक्ष कि आखिरी में मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करना हमारा गंतव्य नहीं है। कोई व्यक्ति कहेगा मृत्यु के पश्चात मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के पश्चात भी उसको वापस इस संसार में आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, इस संसार की तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारा कलयुग बाकी है। तो अभी देखो कि कलयुग की कितनी विकट परिस्थिति है। सब लोग दुखी है, सब असंतुष्ट है, सब जगह दुख का माहौल है। अभी अमेरिका में आग लग गई, जंगल जगह जंगल जल गए। जंगल कैसे जल गए?
हम हर रोज सुबह प्रार्थना गाते हैं, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। तो क्या होता है, दो पेड़ के बीच में हवा से घर्षण होता है और घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि से जंगलों के जंगल जल जाते हैं। कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी जल जाते हैं। तो हम सब लोग सुबह प्रार्थना भगवान की आरती करते हैं। आप सब लोग, रोज आरती होती है पर आप रविवार को समय निकाल के आ सकते हैं, प्रातः 5 बजे होती है। और हम आरती में क्या गाते हैं? संसार दावानल लीढ लोक त्रणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्या गाते हैं आरती में? संसार दावानल। ये संसार दावानल है जिसमें कैसे भी आग लग जाती है, कभी भी आग लग जाती है। तो गुरु की कृपा बारिश के रूप में आती है और हमारे जीवन में जो अग्नि है उसका शमन कर देती है। जैसे जंगल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड से बुझेगी वो, जब बारिश होगी तो अपने आप आग बुझ जाएगी। वैसे हमारे जीवन में भी दावानल है, अग्नि लगी है, लेकिन गुरु की कृपा अपने शब्दों के माध्यम से वर्षा के रूप में जब हमारे जीवन में आएगी तब जाके ये अग्नि का शमन हो जाएगा। इतना सुंदर ज्ञान। तो ये जानने के पश्चात, याद है ना हम व्यासदेव जी पे थे, तो व्यासदेव जी ने, नारद मुनि ने कहा कि आपने ये सब कुछ ज्ञान दिया लेकिन भक्ति का ज्ञान नहीं दिया। फिर नारद मुनि श्रीमद् भागवतम लिखते हैं जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति को खोल देते हैं जन सामान्य के लिए, भगवान कृष्ण को प्रदर्शित कर देते हैं। और श्रीमद् भागवतम की रचना करके व्यासदेव जी इतने संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर नारद मुनि कहे कि हाँ, ये ज्ञान से पूरा संसार भविष्य में लाभान्वित होगा और ये संसार में कलयुग में कृष्ण भावना की बाढ़ आ जाएगी ये ज्ञान से। और उनमें है महाभारत, और वो महाभारत में से है श्रीमद् भगवद गीता जो हम आज सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये ज्ञान है, ये गुह्य ज्ञान है, इसीलिए भगवद गीता हमारे लिए जानना आवश्यक बनती है। तो ये कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आंदोलन की स्थापना आपने की, तो प्रभुपाद की नम्रता थी। प्रभुपाद ने कहा ये आंदोलन की स्थापना मैंने नहीं की, ये आंदोलन की स्थापना, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन 5000 वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व स्थापना हो चुकी। किसने की? भगवान कृष्ण ने की। और मेरे गुरु की इच्छा थी, जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत महाराज, ये मेरे गुरु की प्रेरणा से मैंने एक प्रयत्न किया ये आंदोलन स्थापित करने का, जिससे लोग एक छत के नीचे आके, काले गोरे, चाइनीज, स्पेनिश, जापानीज, रशियन, इंडोनेशियन, मुस्लिम, ये सब लोग आके ये भगवद गीता समझे। इसीलिए भगवद गीता 90 से ज़्यादा भाषा में अनुवादित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भगवद गीता का नाम है। उर्दू में भी है, मुस्लिम लोग ले रहे, मुस्लिम लोग पढ़ रहे। आज इस्कॉन में कितने सारे मुस्लिम दीक्षित भक्त हैं। सोचिए, मुस्लिम लोग अगर अपना रहे हैं तो हम तो बहुत पीछे हैं। इसीलिए हमें ये जानना है कि ये हमारी जो धरोहर है, क्यों ना हम लाभ ले ये भगवद गीता का। तो ये आंदोलन कितने वर्ष पूर्व है? 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने स्थापना की, प्रभुपाद ने एक पहल की। और ये प्रभुपाद ने भगवद गीता पे, व्यासदेव जी ने भगवद गीता अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ऐसे नहीं समझाया। व्यासदेव जी ने और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसा नहीं कहा, अध्याय 1 अब सुनो, अध्याय 2 अब सुनो, अध्याय 3 अब सुनो। नहीं, भगवान ने तो पूरी भगवद गीता 45 मिनट में अर्जुन को कह दी। अर्जुन ने समझ भी ली। हमें तो भगवद गीता समझाने के लिए 45 मिनट में तो जो समझाए वो अगले बार भूल जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद को एक किताब लिखनी पड़ी, अध्याय 1, अध्याय 2 क्रमशः लिखा हमारे लिए, ताकि हम इसे समझ सके। इतना समझ में आया? तो ये इस्कॉन की गीता है,
एक दृष्टिकोण से, लेकिन प्रभुपाद ने आचार्यों से लेके ये ज्ञान को यथारूप हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो ये भगवद गीता का बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर ये भगवद गीता में आगे आप जाओगे तो आगे क्या पढ़ोगे कि जिन जिन लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है वो अपना मंतव्य रजू करते हैं भगवद गीता के बारे में कि ये भगवद गीता से मुझे क्या लाभ हुआ, ये भगवद गीता से मेरे जीवन में क्या अनुभव हुआ, और ये भगवद गीता आप सब लोगों ने पढ़नी चाहिए। जैसे सिंघम 2 कोई देख लेता है तो जाके बोलता है बहुत झकास है, एक बार तो देखना ही चाहिए। क्यों ऐसा? उसको जो महसूस हुआ वो दूसरों के साथ में बांटता है। वैसे ही ये ज्ञान से हम लाभान्वित होते हैं तो हम ऐसी इच्छा करते हैं कि हम भी ये दूसरों को दें। तो ऐसे ये भगवद गीता फैलती है, ऐसे ही ज्ञान बंटता है, ऐसे ज्ञान फैलता है। तो ऐसे कई सारे लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है और ये ज्ञान को जाना है, तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक विनती है कि आप सब लोग अगली बार जब आओगे तो भगवद गीता ये पहले पन्नों से पढ़ना शुरू कीजिए घर जाके। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवद गीता बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट की हुई है। अरे प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे? मैंने अभी बताया, भक्ति सिद्धांत महाराज। तो फिर प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत महाराज को क्यों डेडिकेट नहीं किया? आप आगे पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, इसीलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि आप पहले से पढ़िए। ये देखिए आपके दिखेगा इधर, प्रभुपाद जी ने लिखा है इधर कि समर्पण, ये भगवद गीता श्रीमान बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किया जाता है। तो ये क्यों प्रभुपाद जी ने श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की? क्योंकि भगवद गीता ये जो श्रील प्रभुपाद जी हमारे समक्ष प्रस्तुत किए, ये बलदेव विद्याभूषण ने भगवद गीता के ऊपर टीका लिखी थी श्री भाष्य करके, गीता भाष्य। तो वो गीता भाष्य में से श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, हम कैसे पालन कर सके, हमारे लिए हमारी भाषा में प्रभुपाद जी ने अनुवादित किया। तो अधिकांश श्रील प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण से लिया हुआ है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता बलदेव विद्याभूषण को समर्पित की है। आगे जाके हमको कोई प्रश्न कर सकता है कि आपके प्रभुपाद जी के गुरु तो भक्ति सिद्धांत महाराज है, तो बलदेव विद्याभूषण को क्यों समर्पित किया? तो ये कारण था, समझ में आया? और फिर आप क्रमशः पढ़िए, इसकी पृष्ठभूमि है और इसका भगवद गीता का परिचय है, भूमिका है। और वो भूमिका अगर हमें समझ में आती है तो फिर हम अध्याय 1 से हम भगवद गीता समझना प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगले सत्र में हम भगवद गीता की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवद गीता की भूमिका क्या है और भगवद गीता का महात्म्य क्या है, भगवद गीता पढ़ने से लाभ क्या होगा, ये हम अगले बुधवार को देखेंगे। लेकिन तब तक आप पृष्ठभूमि और शुरू से भगवद गीता आप पढ़ के आइएगा। संभव है? तो उसके लिए आपके पास ये भगवद गीता होनी चाहिए। तो जिनके पास नहीं है, आप स्टॉल से बाद में भगवद गीता पहले प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद के पश्चात आप भगवद गीता ले सकते हो। किसी के पास लक्ष्मी नहीं होगी तो चिंता मत कीजिए, अगली बार आओगे तब दे के जाना। लक्ष्मी हमारे लिए मायना नहीं रखती, भगवद गीता आपके पास जाना वो हमारे लिए मायने रखता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। तो ये भगवद गीता श्रील प्रभुपाद जी की कैसे आई वो बता के हम विराम देंगे। कैसा? एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के ऊपर पूरी टीका लिखी। अब मैंने पिछली बार बताया था प्रभुपाद जी ये ग्रंथ कब लिखते थे, कोई बता सकता है? रात को जग के 1 बजे से लेके 4 बजे तक जग के ये ग्रंथ लिखा। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, कोई आके बाजू वाला उठाता है हमको, जाना एक पानी का ग्लास लेके आना, तो हम प्रेम से लेके आते पानी का ग्लास। हम बोलते भाई सुई जाने छानो मानो, पानी पीवानो थियो, सुई जा, मारी ऊँग खराब करे, बोलते कि नहीं बोलते हम? तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए रात को 1 बजे से, कितने वर्ष की उम्र में, जीवन की 70 वर्ष की आयु में ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया।
और 1 से 4 बजे तक जग के लिखा। तो एक बार पूरा ग्रंथ लिखा, सोचिए कितनी मेहनत लगती है ना। अभी मैं आपको बोलूं कि प्रवचन के पश्चात मैंने जितना बोला उतना आप लिखो, एक पन्ना भी नहीं लिख पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने लिखा और हुआ क्या, जितना लिखा था वो पूरी कॉपी गुम हो गई। क्या हो गई? गुम हो गई। कैसे गुम हो गई? प्रभुपाद जी जो कमरे में रहा करते थे, तो एक व्यक्ति ने सब सामान इधर उधर कर रहा था, उसमें पूरी गीता गुम गई। तो प्रभुपाद ढूंढने नहीं लगे किधर गई किधर गई। प्रभुपाद ने वापस से गीता लिखना शुरू कर दिया, वापस से लिखा, क्योंकि प्रभुपाद को इच्छा थी कि मैं सबका उद्धार करना है। फिर जब दूसरी बार ग्रंथ लिखा तो उनकी पत्नी को चाय खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो अभी चाय वाला चाय बेचने आया, तो चाय खरीदने के लिए उसको लगा पैसे नहीं है, क्या करूं? तो उसने बोला कि ये ग्रंथ है 250 रुपये का है, ये ग्रंथ ले लो और मुझे चाय दे दो। तो चाय के लिए प्रभुपाद ने जो लिखा था वो ग्रंथ बेच दिया। प्रभुपाद जब वापस आए तो प्रभुपाद ने देखा ग्रंथ किधर है, वो बोले मैंने बेच दिए। तीसरी बार प्रभुपाद लिखना प्रारंभ किए। सोचिए इतना कष्ट करके प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखी है, तो हमारा कम कर्तव्य क्या है अभी बताइए? कम से कम हम उसको खरीद के पढ़े, बस यही करना है। तो इतनी विकट परिस्थिति में ये भगवद गीता हमारे लिए लाई गई है, तो हम इससे पढ़े। अभी प्रश्न ये है, मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि ये भगवद गीता कौन सी परिस्थिति में कही गई? अभी हम सब लोग इत्मीनान से बैठ के सुन रहे हैं ना। मानो अभी घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, तू मैं। मानो मैं आपके घर पहुंच जाता और सास बहू लड़ रही है, और मैं आपको कहूंगा आप सुनिए भगवद गीता अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, धृतराष्ट्र उवाच। आप क्या कहेंगे? भाई ये बंद करो, पहले आज झगड़ो तो पतवा दो। कहिए कि नहीं कहिए? या कोई ऑफिस में बहुत टेंशन में है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये करना है, बहुत स्ट्रेस में है, और मैं कहूँगा भगवद गीता समझिए, आप कहेंगे भाई आऊँगा बाद में। तो भगवद गीता समझने का सही समय क्या है? देखिए भगवद गीता जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही तो सबसे विकट परिस्थिति में कही। कौन सी परिस्थिति थी? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब आमने सामने दोनों सैन्य तैयार थे और अर्जुन का रथ मध्य में था, शंख भी बजा दी गए थे, और शंख बजाना मतलब युद्ध की शुरुआत। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भगवान भगवद गीता बोलना प्रारंभ करते। अच्छा लगा ये श्लोक सुनना? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं, दिव्य शब्द है, इसीलिए वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो इतनी विकट परिस्थिति, मानो बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और कोई भगवद गीता बताने जाए, कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। पर ऐसी परिस्थिति थी युद्ध में, और भगवान ने भगवद गीता बताई। तो ये भगवद गीता समझने की स्थिति क्या है? विकट परिस्थिति में। हम सब लोग इस संसार में विकट परिस्थिति में है। तो कोई ऐसा प्रयत्न मत कीजिए जब मेरी सब स्थिति सुधर जाएगी फिर आराम से मंदिर में बैठ के हरे कृष्णा करूंगा और भगवद गीता समझूंगा। नहीं, कितनी भी मूंझवण क्यों ना है, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, शादी हो, ये हो, वो हो, ये करना है, वो करना है, थक गया, हार गया, ये हुआ, वो हुआ, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, ये बुधवार को आना ही आना है, भगवद गीता समझना ही समझना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए और